स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग ज्योग्राफी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनने का, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है? सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है पटसन को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट लेक कनाडियन शील्ड प्रदेश तथा अपलेशियन प्रदेश किस महाद्वीप पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट लेक कनाडियन शील्ड प्रदेश तथा अपलेशियन प्रदेश स्थित है उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किस संसाधन में संसाधनों का भंडारण सीमित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन में। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह तथा ऊंट आदि किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटीली वन में। अगला प्रश्न देखते हैं, सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? सदाबहार वन के पेड़ों की ऊंचाई सामान्यतः होती है 60 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारणवश भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हुई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक वर्षा के कारण। अधिक वर्षा के कारण भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हुई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले भी पूछा गया एग्जाम में, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी 1854 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल वर्ष 1854 में स्थापित की गई थी। देश में आधुनिक अस्तर प्रसूति वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाना की स्थापना 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लासियर कोलकाता में हुई, जो असफल रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1855 में भारत की पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिसरा में। 1855 में भारत की पहली जूट मिल कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पार्वती घाटी भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य में मणिकरण के निकट स्थित है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको में। मिल्पा मेक्सिको। मेक्सिको में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली या झूम कृषि को वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसेलो, इंडोनेशिया में लदांग तथा वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू।